देखो ये क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए मिरर, इट्स इमेज इज फॉर्म्ड ऑन सेम साइड ऑफ द मिरर एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। देखो इन्होंने कहा एक ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है। कितनी दूरी पर? 20 सेंटीमीटर की। उसके बाद इन्होंने कहा जिसकी इमेज 30 सेंटीमीटर दूर बन रही है। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। मिरर की फोकल लेंथ फाइंड करनी है। किसकी? अच्छा, मिरर यहाँ पर नहीं बताया गया कि कौन सा मिरर है, ठीक है, मिरर कौन सा है ये नहीं बताया है। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट प्लेस है, ऑब्जेक्ट प्लेस है। कहाँ प्लेस है ऑब्जेक्ट? अरे कितनी दूरी पर है ऑब्जेक्ट? 20 सेंटीमीटर पर। तो मिरर से ऑब्जेक्ट की दूरी, अरे यू 20 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा इमेज बन रही है यानी कि वी 30 सेंटीमीटर पर। हमें क्या बोलते हैं, मिरर नहीं बताया कौन सा है, मिरर कौन सा है ये नहीं बताया। लेकिन एक बात हमें पता है, चाहे कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स, दोनों में ही u और v क्या होते हैं? तो हम इसको माइनस पहले से ही कर देंगे, ठीक है। ठीक है, कोई डाउट? बाय फोकल लेंथ फाइंड करिए। फॉर्मूला पता है? क्या है फॉर्मूला? 1 अपॉन, यहाँ पर 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन प्लस 1 अपॉन 1 अपॉन f फाइंड करना है, 1 अपॉन v माइनस 30 प्लस 1 अपॉन u 1 अपॉन f 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन 30 ना, माइनस ऊपर कर दिया। ये देखो माइनस प्लस माइनस माइनस 1 अपॉन f। एलसीएम बताओ क्या आएगा? 30 और 20 का, जल्दी से 30 और 20 का एलसीएम जल्दी चेक कर लो एक बार जल्दी से। $60, वेरी गुड। ब्लू मार्कर देना। $60 एलसीएम क्या आ गया? 60 का मल्टीप्लाई इसके साथ और इसके साथ, 30 से 60 माइनस डिवाइड कर देंगे, 2 बचा, 2 बन जा -2, माइनस यहाँ पर 3 बचेगा। 1 अपॉन f इज इक्वल टू माइनस माइनस -5 अपॉन, कोई डाउट? ठीक है, 5 बन जा 5 12 जा, 1 अपॉन f इज इक्वल टू -1 अपॉन 12। f फाइंड कर लो, f इज इक्वल टू -12। f की वैल्यू किस में आई है? माइनस में। कौन से मिरर में, चुप रहना, कौन से मिरर में u v f तीनों माइनस होते हैं गौतम? कॉनकेव में। तो मिरर कौन सा होगा ये? ठीक है, कर लोगे? आसान है, नोट करो। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन, ठीक है। इसको इस तरह से लिखते हैं, m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h इज इक्वल टू i अपॉन o इज इक्वल टू i, तो कुछ ज़्यादा ही उड़ रहा है। h डैश, हाँ वो डैश लगाना पड़ेगा, इज इक्वल टू v अपॉन u, ठीक है। यहाँ पर v माइनस में रहेगा, ठीक है, फॉर्मूला है। समझो पहले इसको, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है? h डैश अपॉन या i अपॉन o, ठीक नहीं, क्या कहा?
हम इसको ऐसे पढ़े एम इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच, इसको हटा सकते हैं माइनस वी अपॉन यू, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, यूज़ जब हम करेंगे क्वेश्चन में जो यूज़ करेंगे वो हम इसको और इसको, इन दो को ही यूज़ करेंगे। ठीक है, इनको हमने समझाने के लिए लगा दिया है, जैसे बहुत सारे बच्चे जो हैं उसको इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट इस तरह से पढ़ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर एच डैश जो है वो इमेज की हाइट है, हाइट ऑफ इमेज, और एच जो है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसको यहाँ पर इसलिए लिखा गया है कि आप समझ जाएं, और अगर इस तरह से नहीं कर रहा है तो इसको इस तरह से लिख कर लो, बिल्कुल ठीक है, गलत नहीं कहेगा कोई। ठीक है, और ना ही एग्ज़ाम में काटा जाएगा। ठीक, लेकिन इसके इक्वल में जो फॉर्मूला होता है, हम एच डैश अपॉन एच को ही अगर यूज़ करते हैं तो माइनस वी अपॉन यू, ये यूज़ करना पड़ेगा हमें हर बार फॉर्मूले में। हाँ, चाहे हम इस तरह से यूज़ कर लें या फिर आई अपॉन ओ इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू ऐसे यूज़ कर लें। एम नहीं लिखा जाता जल्दी। ठीक है, वो हम बताएंगे कब कहाँ पर कैसे लिखा जाएगा, यहाँ पर एम नहीं लिखा जाएगा। रुक जाओ। ठीक है, समझ गए? अब एक बात और समझो, हमें कैसे पता चलेगा कि हमें ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। ठीक है, क्वेश्चन में हमें जो है हाइट दे रखी होगी, या तो इमेज की दे रखी होगी या ऑब्जेक्ट की, वैसे ज़्यादातर ऑब्जेक्ट की दी जाती है। ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी होगी, हम इनमें से सब कुछ सॉल्व करके वी और यू निकाल लेंगे, उसमें अगर दिया होगा तो अच्छी बात है, नहीं दिया होगा तो सॉल्व करके निकाल लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट निकालेंगे। इस फॉर्मूले से हाइट निकलेगी किसकी? इमेज की हाइट निकल सकती है, और किसकी निकल सकती है? ऑब्जेक्ट की। वी और यू भी इससे निकल सकते हैं। ठीक है, यू तो एल की तरह लग रहा है। फॉर्मूला नोट मत करो, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, अभी अपने आप फॉर्मूला आएगा तो नोट कर लेना क्वेश्चन के साथ पूरा। क्वेश्चन इस बुक में क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है, इस बुक का क्वेश्चन नंबर 9 है। अब अपने में तुम लोग देख लेना, हम क्वेश्चन पढ़ दे रहे हैं। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्केव मिरर, कौन सा मिरर बोल दिया? कॉन्केव मिरर, और क्या दिया? रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्केव मिरर इज 60 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? आर इज इक्वल टू माइनस 60। क्यों माइनस ना? क्यों माइनस? कॉन्केव मिरर है। वेरी गुड, दिमाग खुला है आज तुम्हारा। एन ऑब्जेक्ट ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर, एक ऑब्जेक्ट जिसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर है। ऑब्जेक्ट की लेंथ यानी कि ऑब्जेक्ट की लंबाई दे रखी है हमें कितनी? इसको आप ओ कहें या फिर 5 सेंटीमीटर। फॉर एग्जांपल यही है, यही ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ दे रखी है। आगे इन्होंने कहा है इज प्लेस्ड 45 सेंटीमीटर अपार्ट फ्रॉम द मिरर। मिरर के सामने 45 सेंटीमीटर की दूरी पर एक ऑब्जेक्ट मिरर के सामने रखा। ऑब्जेक्ट से मिरर की दूरी क्या होती है? यू। कितनी? 45 सेंटीमीटर। आगे क्या कहा है? फाइंड द पोजीशन एंड लेंथ ऑफ द इमेज। इमेज की पोजीशन और लेंथ फाइंड करनी है। एच डैश फाइंड करना है और वी फाइंड करना है। ठीक है, दो चीज़ें फाइंड करनी है। क्या क्या? तो सबसे पहले हमें एच फाइंड करने के लिए वी पता होना ज़रूरी है। वी तो हमें पता है नहीं। वी पता है क्या? नहीं पता है, तो पहले वी फाइंड करेंगे। फॉर्मूला तुम लोग को पता है। यहाँ से पहले तो एफ फाइंड करेंगे। एफ इज इक्वल टू आर अपॉन एफ इज इक्वल टू माइनस 60 अपॉन 2। कितना हो जाएगा? फोकस कितनी आ गई? फोकल लेंथ माइनस 30 डिग्री, नहीं सेंटीमीटर। डिग्री कहाँ से आ रहा है? ठीक है, यहाँ पर देखो एफ फाइंड हो गया। एफ हो गया। अब क्या फाइंड कर लेंगे? 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन एफ मीन्स 1 अपॉन माइनस 30 अपॉन 1 अपॉन इज इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू। यू गिवन था ना? मिरर कौन सा था? कॉनकेव। तो ये भी माइनस 45। 1 अपॉन, ध्यान देना, इज इक्वल टू 1 अपॉन वी
प्लस माइनस 1/40, इस पूरे को इधर ले आओ, -1/30, ठीक है। ये पूरा हम इधर लाएंगे माइनस में, क्या हो जाएगा 1/v, दिख रहा है नीचे। हाँ, इसका एलसीएम 1/v इज इक्वल टू, एलसीएम ले लो 30 और 45 का एलसीएम जल्दी। इंतज़ार करते रहते हो क्या कि जब कहेंगे तभी निकालूंगा? अरे देख रहे हो, पता भी है। जल्दी 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 करो। साकिब 45 कितना आ रहा है? 90 तो हो ही नहीं सकता, चेक करो। हाँ, फिर से करो। सबका अलग अलग आ रहा है, वेरी गुड। अरे वाह, 30 और 45 2 से करेंगे 15, 45 3, 5 15 3, 5 5 5 1 1, कितना आ रहा है ये? 60 आया ना, वेरी गुड। इतना बड़ा जा रहा है तुम्हारा। पता नहीं कौन सा जंगल से छूट गए हो तुम लोग। चलो खैर, तुमने तो किया ही नहीं था ना। कहाँ किया है, बताया तो नहीं। 60 का मल्टीप्लाई यहाँ, चलो यहाँ देखो, 60 का मल्टीप्लाई, ये क्या बचेगा 2 1 जा 2, -2 प्लस 60 का मल्टीप्लाई यहाँ पर नहीं होगा यार। 45 के टेबल में 60 कहाँ आता है? 60 कैसे हो जाएगा ये? सर 5 के टेबल पे आता है। सर आपने 45 3 के टेबल में ला दिया था। तो 45 3 के टेबल में तो आता ही है। 30 और 45, 15 90। कहाँ से कहाँ से? हाँ, तो एलसीएम एक सेकेंड, प्लस 1/45 इज इक्वल टू 1/v, 1/v इज इक्वल टू 1/-30 प्लस 1/45। एलसीएम देखो क्या आएगा, एलसीएम यहाँ से क्या आया है 90। हाँ, एलसीएम कितना है 90 है। 90 का जब मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो 33 जा 90, 1/30, 90 का मल्टीप्लाई करेंगे 90, 33 जा -3 प्लस 45 है ना, 45 2 जा 2 1 जा 2, 1/v इज इक्वल टू -1/v, ध्यान देना, नहीं ओनली v, v इज इक्वल टू -90 सेंटी। हमें क्या मिल गया v, ठीक है। अब हमारे पास सब है, v हो गया, f भी है, u भी है, h भी है। हमने से कहा था क्या फाइंड करिए, इमेज की हाइट, लेंथ, ठीक है। उसके लिए फॉर्मूला हम बता रहे हैं, h डैश अपॉन इज इक्वल टू -v/u, ठीक है। h डैश फाइंड करना है, h डैश अपॉन h गिवन है कितना 5 इज इक्वल टू -v, अभी निकला है, माइनस तो पहले से ही था और -90 अलग से है ना, अपॉन u कितना है -45, ठीक है। देखो ये माइनस हो जाएगा प्लस, h डैश इज इक्वल टू 45 2 जा 90, ठीक है। ये माइनस हो गया, ये माइनस बचा है तो ये माइनस इसके साथ चला जाएगा, माइनस ये अपॉन में, इसको अगर इधर लेकर जाएंगे तो किस में आएगा, h डैश इज इक्वल टू
कितना -10 सेंटीमीटर। लेकिन हमें एक बात पता है, जो बात आगे लिख लेना, किसी की भी हाइट माइनस में नहीं होती। क्या? हाइट कोई भी, लेंथ कोई भी हो, वो माइनस में। अब ये ऑब्जेक्ट की हाइट आए, सॉरी इमेज की हाइट आई है -10, इसका मतलब ये है कि इमेज जो है वो उल्टी बनी है। फॉर एग्जांपल ऐसे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, तो उसकी इमेज जो बन रही है वो उल्टी बन रही है, ना कि माइनस में। अब अगर हम कहें मेरी हाइट -5 फीट है, तो क्या मतलब हम ज़मीन के अंदर हैं? 5 फुट हम ज़मीन के अंदर हैं क्या? नहीं ना। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ नीचे लिख लेना, हेंस द हाइट ऑफ द इमेज, इमेज की थी ना, हाँ, हेंस द हाइट ऑफ द इमेज भी 10 सेंटीमीटर।